सभी को नमस्कार। मैं अनूप मौर्य बात कर रहा हूँ। मेरी सामाजिक नागरिक राजनीतिक दायित्व के जो है बिहाफ पे मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपने समुदाय के 12 लाख लोगों को ऐसे मौके ऐसे अवसर ला करके दूं जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने समाज के लिए कुछ बेहतर जो है मीनिंगफुल काम कर पाएँ। और मुझे इस बात का प्रिविलेज फील होता है कि मैं उस समुदाय का हिस्सा हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा जो है सामाजिक जागरूक लोग रहते हैं। और इसके लिए मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है क्योंकि मैं ऐसे लोगों से मिल पाता हूँ। तो और मेरे साथ में आज बीरेन हैं, बीरेन भूटा जी। और मैं बताऊँ ब्रीफली कि जिस मकसद से हम लोग आज बात कर रहे हैं, वो जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट का जो आइडिया है, अब उसके लिए मुझे मौका मिला था साथ में रहने का 2-4 दिन आईओपसी कैंपस में। और तब से मैं जुड़ा हूँ और मुझे बहुत खुशी कि हम ये सब कुछ लॉन्च कर पा रहे हैं अभी। तो I'll tell more about Biren. I mean, Biren have been working in as a chartered accountant, activist in environmental space, trying to also work with IOFC. He studied it from IIM Kolkata, and then he began his work. He was a journalist with NDTV. एंड अलॉट मोर यू कुड रीड ऑन दी जो आपका आईओपसी का साइट होगा, हम भेजेंगे आप सबको। उस पर आप पढ़ पाएंगे पूरी टीम के बारे में, बीरेन के बारे में। लेकिन अभी जो मकसद है वो ये है कि आज हम सब लोग इस बारे में बात करें कि ये इंस्टीट्यूट क्या करना चाहता है और है क्या। तो बीरेन, व्हाई डोंट यू स्टार्ट टेलिंग मी हाउ द आइडिया केम इन प्लेस, एंड देन आई विल फायर मोर क्वेश्चंस। श्योर, थैंक यू अनूप, बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका प्रदान करने के लिए। मैं खुद आपका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, तो इट्स ग्रेट प्लेजर एंड प्रिविलेज टू टॉक टू यू। मैं कोशिश करूँगा हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स करके बात करूँ। तो इसकी जो शुरुआत है इस सोच की कि एक नए नेतृत्व की एक परिकल्पना जो है फॉर पब्लिक लाइफ, फॉर पब्लिक सर्विस। ये इनिशिएटिव्स ऑफ चेंज पंचगनी जो पूना के पास है, पूना से 2 घंटा दक्षिण में, वहाँ पर ये संस्था पिछले 50 साल से भी अधिक से कार्यरत है। राजमोहन गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी 1968 में। लेकिन ये वैसे एक वैश्विक एक विचारधारा है जो मोर देन 100 इयर्स पुरानी है। और यहाँ जो ट्रस्टीज है पंचगनी में, वो काफ़ी प्रेरित हुए थे मात्सुशिता इंस्टीट्यूट जो जापान में है, वहाँ गए थे। और मात्सुशिता इंस्टीट्यूट का जो लक्ष्य था कि जापान के पार्लियामेंट के 1/3 जो प्रतिनिधित्व है वो मात्सुशिता इंस्टीट्यूट के अलमनाय हो, जो ट्रेंड किए जाए ऑन एथिकल वैल्यूज बेस्ड विजनरी लीडरशिप। तो इससे काफ़ी प्रेरित और प्रभावित हुए थे और तब से वो ये एक सपना लेकर चले थे कि हमारे देश में भी ऐसा कुछ हो। तो इसकी जेनेसिस जो आपने पूछा, इसका जो सोच की जो उत्पत्ति थी वो यहाँ से हुई। राइट। तो सबसे पहले जो सब लोग जानना चाहते हैं वो ये है कि कौन से लोग को आप ढूंढ रहे हैं अपने पहले बैच के लिए। हम लोग कैसे लोगों को जो है ट्रेन करना चाहेंगे पहले बैच में, और उनकी क्या अर्हताएं मान्यताएं होनी चाहिए। क्या किसी पॉलिटिकल बिलीफ को हम लोग ढूंढ रहे हैं, या फिर कोई पार्टिकुलर एज ग्रुप है उसको हम ढूंढ रहे हैं। डाइवर्सिटी कैसी और कितनी रहने वाली है। तो कुल मिला के कैसे लोग हैं जो आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन का जो है समय सीमा क्या है। थैंक यू। तो आवेदन की समय सीमा तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है 1 सितंबर से, और ये 31 अक्टूबर तक ये जो विंडो है वो ओपन है। ये हम लोग ने सोचा कि ऐसे एक नेतृत्व बनाई जाए, सोची जाए लीडरशिप जो विच डिस्ट्रॉयज वॉल्स या विच बिल्ड्स ब्रिजेस अक्रॉस डिवाइड्स। चाहे लोगों के बीच में हो, समुदायों के बीच में हो, देशों के बीच में हो, जितनी दीवारें हम खड़ी करते हैं और हम लोग कितनी दीवारें खड़ी करते जा रहे हैं ना, कैन वी बिल्ड ब्रिजेस अक्रॉस डिवाइड्स। तो अगर हम ऐसे लीडरशिप के बारे में सोच रहे हैं तो हमने सोचा हमें पहले खुद से शुरू करना पड़ेगा।
तो हमने योग्यताओं की सारी दीवारें तोड़ दी है. Okay. अच्छा. So we are looking at candidates who are currently in the first batch, 30 candidates, 30 लोगों को चुनना चाहते हैं देश भर से, जो हमारे देश में रहते हो, रेजिडेंट इंडियंस हो, 21 साल एंड अबाव हो. ऊपर की एज लिमिट हमने हटा दी है. शिक्षा, अक्सर ऐसे प्रोग्राम में शिक्षा एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है. हमने कहा कि आप चाहे कुछ भी पढ़े हो या सब कुछ पढ़े हो या कुछ भी ना पढ़े हो, हमारे लिए हम सबको स्वागत करते हैं. भाषा की कोई बाधा नहीं है. ये पूरा प्रोग्राम जो होगा 1 साल का, 12 महीने का, वो अंग्रेजी और हिंदी बाइलिंगुअल होगा. हम फिर भी उसके बावजूद हम चाहते हैं कि कोई सिर्फ गोंडी बोल सकता हो या कोई तमिल बोल सकती हो या किसी को सिर्फ साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना हो, तो हम उन सब का स्वागत करेंगे. और हम चाहते हैं एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल अनूप, दैट कैन वी रीच दोज हु कैन नॉट रीच अस. क्या बात या तो ना सिर्फ बॉम्बे, पूना, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, कलकत्ता, चेन्नई, यहाँ से लोग ना सिर्फ यहाँ आए, बेशक आए, मैं भी बॉम्बे का रहने वाला हूँ, हम डेफिनेटली वी वुड लव ऑल ऑफ देम टू कम, बट क्या हम कश्मीर से लेकर बुंदेलखंड से लेकर मणिपुर से लेकर हमारे देश के ऐसे ऐसे जगहों से और हमारे समाज के हर तबकों से क्या हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं और इस प्रोग्राम में वो आवेदन करें और चुने भी जाए. तो जो आपने डाइवर्सिटी की बात कही, तो हम बाय डिजाइन वी वांट टू मेक इट अ ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द डेमोग्राफी ऑफ द कंट्री. या और कैसे लोग आए, तो ये तो कोई कोर्स नहीं है जिसको हम यहाँ आने के बाद लोग नौकरी ढूंढेंगे. ये जॉब सीकर्स के लिए प्रोग्राम नहीं है. ये आपके बायोडेटा के लिए प्रोग्राम नहीं है. ये तो पागल लोगों के लिए प्रोग्राम है ना, मस्त लोगों के लिए. यू नीड एन एलिमेंट ऑफ मैडनेस, एंड आई मीन इट इन अ वेरी नाइस पॉजिटिव वे. वो जुनून हो, वो जज्बा हो, वो फायर इन द बेली हो, तो ऐसे लोग चाहिए ऐसे प्रोग्राम में. जो घर फूके अपना वो चले हमारे साथ. कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाटी हाथ, जो घर फूके अपना वो चले हमारे साथ. तो ऐसे लोगों की जरूरत है. Amazing, amazing. That was a great reply. I think we're gonna get hundreds of applications. But I think may the best people be the part of the first cohort. मेरा सवाल है सब लोगों से कि अगर आपको अपनी वर्तमान स्थिति, चाहे वो आपकी व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, समुदाय की हो, से शिकायत है, आपको लगता है चीजें ठीक काम नहीं कर रही हैं, आपको लगता है कि सामाजिक न्याय की कमी है, आपको लगता है कि जो रिसोर्सेस का आवंटन है वो ठीक नहीं है, आपको कोई भी ऐसी सामाजिक, व्यक्तिगत, आर्थिक, राजनीतिक बात अगर आपको पीड़ा देती है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप फेसबुक पर लिखेंगे? क्या आप प्रोटेस्ट करेंगे? सरकार के खिलाफ बात करेंगे? चाय पीने में समय ज्यादा लगाएंगे और बीच में उसमें बात करेंगे जो हम सब लोग करते हैं? या फिर आप कुछ कंस्ट्रक्टिव कदम लेंगे और कुछ रेमेडियल वाला काम करेंगे, जिससे कि संसार में, समाज में जो चीजें हैं उनमें बेहतरी के लिए आपका हाथ हो, आप कुछ उसमें बेहतर करें. तो कुछ ऐसे लोग थे जिनके दिमाग में था कि ऐसा कुछ करना है, और वो आगे आए. करीबन 2 साल से आप लोग काम कर रहे हैं और we put together this thing, or I'm going to talk to you more about the kind of people you have been meeting, the kind of support system you have put up for the people who are going to be applying and be part of the program, और किस तरह का उनके लिए स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का, क्या होने वाला है, क्या क्या एक्साइटिंग है, जर्नी कैसी होगी, कैंपस के बाहर, कैंपस के अंदर, सब कुछ, काफी कुछ है बात करने को. So I wanna tell everybody कि आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ में रहिए. हम लोग आज सब कुछ पूछेंगे पेरेंट्स से, सब कुछ बात करेंगे, और by the end of the episode, I'm sure you're gonna recommend people, all of you gonna make interested, and I'll tell you about my experience of being on the IFC campus, जहाँ पे ये 30 लोग रहेंगे जो लकी लोग होंगे. तो let me come up with the next thing.
So you said the age is like 21, right? Minimum 21 to be applied. Okay, that would be the one thing that I want everybody to remember. अगर 21 साल से ऊपर के कोई भी ऐसे लोगों को आप जानते हैं जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से देश को बदलने में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो इस कोर्स के लिए अप्लाई करें। मैं उसका कोर्स का जो वेबसाइट का लिंक है मैं अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अगला सवाल मेरा बीरेन से होगा कि किस तरह के लोग इस प्रोग्राम में शामिल हैं, कौन होंगे जो पढ़ाएंगे, इन लोगों को सिखाएंगे, क्या पेडागोजी होने वाली है, क्या संरचना है कार्यक्रम की, और क्या जर्नी रहेगी 12 महीने के लिए जब से ये लोग कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। अभी अनूप आपने एक बात कही तो मुझे एक दोहा याद आया। आपने कहा कि जिन लोगों को हमारे देश में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें कुछ बदलाव या परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो बम्बई के ही एक बहुत ही बड़े पोएट थे, अभी नहीं रहे, निदा फाजली। तो उन्होंने आज जो मॉडर्न दोहा है, पहले मैंने कबीर का दोहा पढ़ा, अभी मॉडर्न दोहा है कि नक्शा लेकर हाथ में बच्चा है हैरान, नक्शा लेकर हाथ में बच्चा है हैरान, कैसे दीमक खा गई उसका हिंदुस्तान। तो ये जो व्यवस्थाएं है, जो सामाजिक ढांचा है या आर्थिक व्यवस्था है या राजनीतिक तंत्र है, कहीं ना कहीं we have to accept that this has failed us. You know, this is not what we want. This has failed us. And we cannot live in a state of denial. We have to accept it first. If we live in a state of denial, then it is at our own peril. We are like Gandhari with a patti on our eyes. True. Yeah. So that's where really we are coming from. That to bring about any change, and you asked a question about what's going to happen and who are the people involved. I will take one step back and say, what's the basic, people will ask a question कि आपकी ideology क्या है, हाँ आप ऐसा कुछ करने जा रहे हो, so are you left leaning or right leaning or what leaning? So I would say we're neither left nor right, nor center. No, it's like, you know, it's not a intersection or the midpoint of a two-dimensional line. It's actually a three-dimensional plane where you are right on top. Yeah, you are still in the center, but you are on top. Yeah. So this is whole thing. The ideology is based on the ideology of initiatives of change, जो एक ज़माने में ऑक्सफोर्ड ग्रुप के नाम से शुरुआत उसकी हुई थी यूके में, और फिर उसका वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उसका नाम चेंज होकर इट बिकेम मॉरल रीआर्मामेंट और MRA, आध्यात्मिक पुनरुत्थान. Beautiful. Today we talk of nuclear disarmament. Yeah, the whole world talks of nuclear disarmament. और यहाँ पर somebody is talking of moral rearmament. तो इसकी एक लाइन में अगर मैं philosophy बताऊं, that when man listens, God speaks. And when man obeys, God acts. And when men change, nations change. जब हम वो आंतरिक एक आवाज होती है आप में, मुझ में, हम सब जो सुनने वाले हैं, हम सब में एक इनर डीप इनर वॉइस होती है. आप उसको कुछ भी नाम बताइए. गांधी जी called it the still small voice within. Yeah, and he said that is the only tyranny that I'm allowing myself to be subject to is the tyranny of the still small voice. कुछ लोग उसको ज़मीर बोलेंगे, कुछ लोग उसको इंट्यूशन बोलेंगे, किसी भी नाम से बुलाए. जब आप उस आवाज को सुनते हो तो एक दूसरी शक्ति, एक गॉड बोलो या ऊर्जा बोलो या व्हाटएवर, आपके साथ संवाद करती है. और जब आप उसके मार्गदर्शन पे चलने का साहस और हिम्मत रखते हो fearlessly, then that energy, that urja or that spirit or that force is working through you, is enacting through you. And when one or two or few individuals change and undergo this deep transformation from within, then history has proved that अपने अपने अहद में, अपने अपने समय में और लोग, समाज, देश और दुनिया में बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं.
And that is really where we are deriving the confidence and the inspiration to go ahead with this program. That if you can go within, that searchlight, हम लोग हमेशा searchlight बाहर focus करते हैं, but just turn the searchlight within. And if we can work within us, अगर हम जो भी दुनिया में परिवर्तन चाहते हैं वो स्वयं खुद से करना जरूरी है. You want बदलाव, खुद को बदलना पड़ेगा. This is attributed to Gandhi ji also. Be the change that you want to see in the world. So that is also the design of our program. A large part of our program will be to work within. It is going to be a 12-month crucible type of program. मतलब आप यूं समझिए कि कोई भट्टी में से आपको उसकी तपिश से आपको तप के निकलना है, और जब निकलोगे तो निखर के निकलोगे. तो वो, it is not for the weak-hearted. Yeah, it will be a very rigorous, cathartic moment for people. But once that is sorted out, then this we have to apply. So there will be a lot of conceptual, cognitive work as well around the Samvidhan, around ecology, around sustainability, around diversity, around political ideologies, around the world of finance. Such modules will be there. But they will not be एक pedantic manner में नहीं होगा कि कोई आके lecture देगा, वैसे नहीं होगा. वो सब चर्चा के माध्यम से होगा, और हर एक चीज में there will be an immersive experiential component. We are following the David Kolb's experiential learning framework. So learning is not complete without really doing it with the hands. ये एक नई तालीम का concept है जो एक अच्छा beautiful समन्वय है, a confluence of the heart, the head and the hands. ये तीनों का confluence होना बहुत जरूरी है. But starting, it has to come from the heart. ये हम कई सदियों से post industrial revolution, we have probably forgotten to think from the heart. There's so much of emphasis on this. This is important, and I'm not belittling or devaluing it. It is so important, but it has to emanate from here. उसके बाद आप जरूर data, science, logic, rationality, evidence वो तड़का लगाइए. But then it is not sufficient. You have to then do something with your hands. You have to be a karma yogi as well. Yeah. So that's going to be the broad design of this program. It will also involve a bit of travel, not just in Panchgani, but around the country, from Kashmir to Kerala and from Kutch to Kokrajhar, all across the country. So yeah, exciting times. Yeah. But also not going to be easy at all. This conversation is not just an information session. I can see a lot of learning coming out of, just from this session. Brain, I'm loving the way, you are responding to the questions, and, I'm learning on the way a lot. And I'm sure my audience is also loving the way you're responding to the questions. I think this is a privilege to kind of, be with you on the screen. And I want to tell everybody कि बीरेन का जो है करीबन 20 साल का अनुभव है, और वो जो बार बार कबीर के दोहे या फिर सुना रहे हैं उनका, वो पूरे देश में घूम करके जो समझ बनाया है सामाजिक जो है सिचुएशन का, उसका परिणाम है. जबकि वो आते नहीं है यूपी और एमपी और बिहार से, लेकिन उनकी बोली बाली हर तरीके की है. वो आदिवासी समाज में भी रहते हैं, काम करते हैं, उड़ीसा में भी काम किया है, कलकत्ता में भी काम किया है. आपने IIM कलकत्ता से पढ़ाई की थी, और IIM से पढ़ाई के बाद में I think you went on becoming what did you do first? I started off as a corporate banker with Standard Chartered Bank. Yeah. And then I thought banking is boring, man. It sucks. So I switched over to television journalism, became a television reporter with NDTV, and then moved to Bastar in Chhattisgarh, and then worked with turtles in Odisha, कछुओं जो समुद्री कछुए होते हैं उनके साथ. और फिर मैं 7 साल झारखंड में रहा. तो आपने आदिवासी का जिक्र किया, तो हमारे ये जो प्रोग्राम है इसका नाम ही हमने रखा है दिसोम. हाँ, तो दिसोम इज अ वर्ड दैट कम्स फ्रॉम द ऑस्ट्रो-एशियाटिक लैंग्वेजेस. सांथाली एक सांथाल समुदाय है, और सांथाली उनकी भाषा है, और ये वर्ड कम्स फ्रॉम सांथाली, बट मुंडारी हो में भी दिसोम है, और यहाँ पर दिशोम है. तो दिशोम का मतलब होता है, इफ आई पैराफ्रेज इट, इट मीन्स होमलैंड फॉर द सोल. मेरे रूह के लिए एक आवास. ओके. और ये सिर्फ जमीन नहीं है, ये जमीन और जमीन के ऊपर जो
पेड़, पहाड़, जंगल, नदी, नाला, जानवर, पक्षी, इंसान, सब कुछ. And it's not something that belongs to me, but it's a place where I belong. Yeah. Okay, interesting. And आपकी नजर अगर विजन अगर कम हो तो वो आपकी एक छोटी सी इकाई, आपका गांव भी आपका दिसोम हो सकता है. और आप अगर नजर को एक्सपैंड करिए, वाइडन करिए, तो फिर पूरी धरती आपका दिसोम हो सकती है. Yeah. So and that's the space where we are coming from. So we have called this Disom because it is about looking at the planet in its entirety and coming from a space that leadership which does not say that I am the leader, that I control things, I own things. No, I belong. I am because all of us are. Yeah. So, so I would like to tell all potential applicants and everyone that an underpinning of this program as a layer will be Adivasiyat. Tribal worldviews will be a very strong component of this program. This is amazing. Yeah, this is amazing. The set of thoughts working, to put everything together for the upcoming people. And I just feel काश मैं इसका हिस्सा बन पाता. और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि जो है मेरे को ये बहुत बड़ा मौका मिला था कि मैं इस पे काम करूँ बीरेन के साथ में, लेकिन थोड़ी सी जो है जिम्मेदारियां हैं मेरे पास और उसकी वजह से मैं नहीं कर पाऊंगा. ये मेरा नुकसान है. होपफुली कभी कर पाऊँ, लेकिन मैं जुड़ा रहूंगा और होपफुली मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, मैं सीखूंगा. और आई विश मेरे पास टाइम होता इसको काम करने का टीम में या फिर इसका हिस्सा बनने का, लेकिन शायद कुछ जिम्मेदारियां हैं, लेकिन होपफुली द लर्निंग वुड बी कमिंग फ्रॉम यू. बीरेन, मुझे एक बात पूछनी है कि आपका जो इतना अमलगमेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस रहा है, सामाजिक तौर पर अलग जगहों पे रहे हैं. आईओपसी कैंपस पे मैं गया था तो मैंने आपके साथ टाइम बिताया था और काफी सारी चीजें जो बैकग्राउंड में मैं समझ पा रहा हूँ. यू हैव बीन CSR हेड ऑफ टाटा स्टील, आई थिंक. So you were the former chief of Tata Steel, CSR का chief. तो I would want to, because CSR का मतलब social responsibility के लिए जो funds देते हैं companies, तो अभी इस संस्थान में पैसे लगेंगे तमाम. तो how are we doing on the fundraising, what are we doing there, and आपका एक्सपीरियंस कितना काम आ रहा है? बिकॉज आजकल मैं देखता हूँ बीरेन की तमाम साथी मेरे हैं बहुत इंथुजियास्टिक हैं, मेरे ऑडियंस में भी बहुत सारे जो काम करना चाहते हैं, बट दे समहाउ लैक द विलिंगनेस टू गो आउट एंड आल्सो like learn before trying to become really a giver. So that way I would want to understand you now that after 20 years of learning you are now setting out to a journey of establishing such a one of its kind initiative for India. तो आपका अपना लर्निंग कहाँ कितना काम आ रहा है, कैसे देख रहे हैं आप अपने को इसमें बीच में? So आपने 2-3 सवाल एक साथ पूछ लिए. मैं कोशिश करूंगा सब to try and respond to each of them. It's not that I'm doing this alone. We are a team of people. People who have been ideating. You have also been part of the ideation at one point in time. So I am grateful to you as well, Anup. And there are currently 8 people who are part of a core team जो लगातार इस पे आइडिएट कर रहे हैं, इसको तरातल पे उतारने के लिए लगे हुए हैं. Some of us will be based full time 24/7 into 365 at Panchgani, holding the space with the participants. And then there is a whole fraternity of IOFC, Initiatives of Change, which is also at the outer layer, which is also going to be part of this. And then there is a whole community of people from around the country and even abroad who are going to come in as external faculty, as mentors, as partners, as places where we can send our fellows for immersions. So there's this whole big, there are these hold-ons, circles, and some of them are concentric and some of them intersect with each other. तो एक बड़ा कबीला बन जाता है, एक बड़ा ट्राइब बन जाता है. आपने फंडिंग के बारे में भी पूछा टू बिगिन विद. तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमने बहुत इस पे सोचा और अल्टीमेटली वी केम टू अ कंक्लूजन दैट ये प्रोग्राम
निःशुल्क होना चाहिए for our candidates. We should not charge fees from anyone, rich or poor, urban or rural, किसी भी सामाजिक या आर्थिक तबके से लोग आए, हम उनसे कोई फीस ना ले। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, वी वांट टू रीच दोज हु कैन नॉट रीच अस। अगर हम फीस चार्ज कर ले तो फिर तो कई हमारे देश के लोग मुकर जाएंगे, बोलेंगे हमारे लिए नहीं है। और फिर जब चार्ज भी करते तो कई लाखों रुपए का अगर खर्चा होता है पर कैंडिडेट, तो फिर लोगों की मानसिकता भी उस हिसाब से थोड़ी विकृत हो जाती है। लोग सोचते कि हमने इन्वेस्ट किया है तो वी वांट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एंड विच इज रियली द बेन ऑफ पब्लिक लाइफ टुडे, बिकॉज where money comes into the picture, then seva bhavna just goes out of the window. Yeah? We want to create the leaders who come from a space of seva, who come from a space of service. One of the IFC elders, he was an Australian cabinet minister. His name was Kim Beazley, and he said, if your motive is truth, if your motive is service, you will be fit for power. But if your motive is power, you will distort the truth. आपका लक्ष्य अगर सेवा है, सच्चाई है, तो आप लायक रहोगे, काबिल बनोगे सत्ता के लिए। लेकिन अगर आपका लक्ष्य सिर्फ सत्ता है, तो आप भूखे और अंधे होते हो सत्ता के लिए, और सच्चाई की पहली आहुति होती है उसके लिए। So we have said we will not charge fees. And not only will we not charge fees, we are also mindful that जैसे अभी आपने जिक्र किया कि आपकी जिम्मेदारियां हैं, आप नहीं आ सकते, आपके तो खैर आपके अपने सपने हैं और आप उस सपने को साकार करने में लगे भी हो, और I'm looking at it from far and I'm applauding you for that. But there are so many people in our country who really want to commit themselves for society, जो समाज के लिए एक पूरी तरह से समर्पित होना चाहते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां होती है, उन पे कुछ कमिटमेंट्स होते हैं। किसी की नई शादी होगी तो दे विल हैव टू सपोर्ट देयर न्यू फैमिलीज, किसी के बुजुर्ग माँ पिताजी होंगे, दे मे हैव टू लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स, दे मे बी इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर और they may be doing a job. So if you are asking them to come for 12 months, how will they run their family? How will they support their family? So we are saying not only should we make it free for the candidate, we should offer a stipend to those who need it. And I'm using the word those who need it. Yeah? किसी अनूप बड़ा मालदार पार्टी है तो हम अनूप को नहीं देंगे, बट किन्हीं को अगर कुछ बेसिक अपनी पूर्ति ज़रूरतों के पूर्ति के लिए उनको अगर चाहिए, तो we will try and offer that stipend to that person. So it can be variable and it will be based on trust. We want a democracy that works on trust. We want leadership that comes from trust. Then we have to start with trust. Yeah? So now to do all this, we will have to raise the resources, and we can collectively do that. And I'm of the firm belief, and this I've learned from initiatives of change, that where God guides, He also provides. आपको अगर अंदर से एक कन्विक्शन आया है, अंदर से एक प्रेरणा मिली है, एक इंस्पिरेशन मिला है, तो फिर वो संसाधन भी आ जाएंगे, रास्ते भी बनते जाएंगे, यू नो, अपने आप। मैं ये कुछ मेरे पहली बार जब मैं झारखंड गया, तो एक छोटी सी कहानी है। तो मैंने फर्स्ट फ्यू वीक्स में आई सेड लेट मी मीट विद कम्युनिटीज टू अंडरस्टैंड देम, यू नो, विदाउट अंडरस्टैंडिंग आई शुड नॉट स्टार्ट वर्क। सो आई मेट अ संथाली एल्डर, सम चीफ्टन, बुजुर्ग आदमी थे, तो अपना बहुत कुछ बता रहे थे समुदाय के बारे में, और फिर बोले कि अभी तो शहरीकरण हो गया है, लेकिन 100 साल पहले तो सब जंगल ही था और हम लोग जंगल में ही रहते थे, और जंगल में तो कोई रास्ते नहीं हुआ करते थे। तो हमारे परदादा लोग वो चलने लग गए और छोटे छोटे रास्तों बनाने लग गए, और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी हम उन रास्तों पे चलने लग गए। तो जंगल में चलते चलते पगडंडियां बन गई। And I've read Kafka, so I thought, wow, he's speaking what Kafka has said. You know, paths are made by walking. Yeah? In his own native way, he said some very profound thing, and we are guided by that. That if the space from which we are coming is the right space, uchit space, appropriate space, then it will be nurtured. This is
again, learning from tribal communities, that in nature, everything that is appropriate is nurtured by nature. Nature nourishes all that is appropriate. और जो चीज अप्रोप्रिएट नहीं होती है वो ज्यादा देर तक नहीं टिकती है, प्रकृति का नियम है. तो हम बड़े कन्विंस्ड है दैट द ऑर्डिनरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया will contribute financially also to this cause, and it's already started happening. In the last 2 months, we have already got commitments of 1.25 crore rupees from people like you and me. People have given 500 rupees, Anup. People have said, I will give every month 500 rupees. And somebody has given 5,000 and somebody is giving 5 lakhs. But people are giving. So that's how we're going to raise money. We don't want one or two or few individuals to give us money, because the color of money cannot be allowed to influence the color and neutrality of this platform. Yeah, it is a big risk, ना? कोई पैसा दे देगा और बोलेगा इसको राइट लीनिंग कर दो, इसको लेफ्ट लीनिंग कर दो, इसको कौन सा लीनिंग कर दो. हम नहीं चाहते वो. हमारा तो इंटेग्रिटी लीनिंग है, ना राइट लीनिंग है, ना लेफ्ट लीनिंग है. Yeah. I hope I have responded to all the questions that you asked together. Yeah, you did. If you will not, then we have very vigilant spectators, gonna ask us repeatedly. So, Biren, and we'll take some questions which are there. Yeah. Before that, I'll just share with everybody that you said I have some responsibilities. So उससे मेरे को याद आया कि जब मैं अपने गांव में बड़ा हो रहा था, तो जो एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स होते हैं उस समय भी थे, पीडीएस, एमजी नरेगा. दैट टाइम, मेरे टाइम में तो मिड डे मील जो है वो पका के नहीं देते थे, उसमें अनाज मिलता था. एंड वी कम फ्रॉम द फैमिलीज एंड कम्युनिटी जहाँ पे कई बारी तो उसी वजीफे, उसी अनाज के लिए लोगों का इन्वॉल्वमेंट स्कूल में कर दिया जाता है और वो लगातार स्कूल में नहीं जाते हैं, खुद खेतों में काम करते हैं. तो फ्रॉम दैट पॉइंट देयर ऑन आई वाज थिंकिंग कि सरकार की कितनी बड़ी जो है अहमियत है, भूमिका है सामान्य लोगों की जिंदगी को बदहाल या फिर भला करने के लिए, and then from there on when I started working in solar sector with different groups. अभी मैं भारत नवोदय अभियान के साथ में काम कर रहा हूँ, मेरी टीम है. तो हम लोग का ये था कि जो ये इतनी बड़ा समुदाय है जिसका हिस्सा बनने का हमें मौका, हमें सौभाग्य मिला है, उनको साथ में लेकर के अगर हम लोकतंत्र को ठीक करने में थोड़ा अपना योगदान करें, तो ये पॉलिटिकल रिफॉर्म हमेशा हम लोगों के जो है रुचि में बहुत पास में रहा है. और चूंकि पॉलिटिक्स जो है डेमोक्रेसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण खंभा है. पॉलिटिक्स ही नहीं, जो भी ये लीडरशिप करेगी इन तरह के स्कूलों से आकर के, वो अपने सामुदायिक बदलाव करेंगे, अपनी आर्थिक रिफॉर्म करेंगे, एक्टिविज्म करेंगे, थिंकिंग करेंगे, लिखेंगे उसके बारे में, लोगों के लिए काम करेंगे, सरकार का हिस्सा भी बनेंगे, मीडिया में भी जाएंगे. तो हम लोग को वैसा ही कुछ था. तो जब मुझे मौका मिला कि मैं आपके साथ में पंचगनी में रहा और हमने देखा कि क्या आ रहा है, एंड आई रिमेंबर आई गोइंग बैक टू दैट सीन, आई फील लाइक, मुझे याद है मैंने कितनी बार बात कही थी कि बहुत इमरजेंसी है इस चीज की, कि हम बहुत जल्दी इसको शुरू करें. एंड आई एम रियली हैप्पी कि हम ये सच में आज शुरू कर पा रहे हैं. तो मैं सबको इनवाइट करता हूँ, खासकर जो मेरे साथी हैं, मेरे जो है नवोदय विद्यालय परिवार के हिस्सा हैं, कि हम लोग आप लोगों की बहुत जरूरत है. I mean, Biren, I want to tell you, and this, JNV has such, cadre of people, who really have democratic thoughts, ideology, and who are beyond, pseudo thoughts जो हमें अच्छे कामों को रोक देते हैं. तो आज क्या है कि आप कोई भी काम करिए तो पहले तो समझते हैं कि यार इसको कोई ना कोई पार्टी फंड कर रही है. And that's why I asked the question of funding to just wanted to be transparent. People will always ask कि यार ये जो है मतलब कौन फंड कर रहा है, कुछ तो पाप होगा, कोई तो करवा रहा होगा, and then they will ask कि तुम तो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, आम आदमी पार्टी के हो, इस तरह की तमाम बातें आती हैं. And I'm glad you have a lot of clarity about not being able to lean on right or left or center, and being able to welcome the diversity and independent thought and inquiry. And then I'm sure when they go out they will be independent to choose their paths, and you will be supporting them. So I'm going to talk about that. But before that, there are two questions from the audiences. One was what is the selection criteria? So you want to speak something on that, and then we'll go on this next question. Sure. So as I said, there is no other criteria. The normal criteria जो है वो तो नहीं है. So we are going to look at, does the candidate have
a fire in the belly? Hmm. Does the candidate have, उसमें क्या एक सेवा भावना कूट कूट कर है? Does the candidate have a willingness to learn and unlearn, and not coming from a space of I know it all? Because when you come from that space, the learning stops. When you come from a space of I don't know, then so many possibilities just open up. You're opening doors. Does the candidate have at least a ichha shakti, if not the ability, but at least the willingness to engage with a contrarian point of view? क्योंकि हम, जैसे अभी आपने अभी जिक्र किया कि हम अक्सर इको चेम्बर्स में बात करते हैं, हम उन्हीं लोगों के साथ बात करते हैं जो हमारे से सहमत हो या हम ख्याल लोग हो। बिल्कुल। लेकिन क्या हम ऐसे लोगों से बात कर सकते हैं, ऐसे विचारधाराओं से बात कर सकते हैं जिससे हम सहमत भी ना हो? कैन वी होल्ड पैराडॉक्सेस टुगेदर? There are always multiple realities at the same time. And can we appreciate those multiple realities and say that maybe what Anup is saying is also right? If I put myself in Anup's shoes and उसका मैं मेरा चश्मा निकाल के अनूप का चश्मा पहनूं तो मुझे रियलिटी कुछ और नजर आएगी. I think we need to create that space. Otherwise, it's always we are creating some others. And even people who come from a very, very good intention, we start creating others. True. And then all of us become like the Taliban. It's my way or the highway. Na? So, हम चाहते कि can we have people maybe with absolutely 180 degrees contrarian points of view, but to be able to talk, to be able to debate, to be able to respect where they are coming from. We may still disagree with each other, but can we disagree with compassion? Without violence? So we are looking at some of these intangible criteria of क्या आप में आग है, कुछ फायर है क्या, हाँ, आप में वो सेवा भावना है क्या, आप लोगों के साथ संवाद कर सकते हो क्या, और उनसे जो आपसे सहमत ना हो, आप क्या सीखने की वो एक जुनून, एक इच्छा शक्ति है, एक हंगर है टू लर्न. These are some of the criteria that we are really, do you have the tenacity and the resilience to last in public life? Because it is not going to be an easy path. It is going to be a very difficult path to navigate. It's like a daldal out there, yeah, with a lot of crocs out there. And you have to find that straight path and walk on it. जिसमें बहुत सारे disillusionment होंगे, बहुत दबाव आएंगे, बहुत प्रलोभन, there'll be too many temptations and seductions along the way. Yeah. And do you have the tenacity and the resilience to stay on course? These are some of the criteria that we are really looking at. So that's the selection criteria. And as I said, Aristotle ने कहा था कि nothing in the world good has happened or existed without an element of madness. Yeah, तो वो एक पागलपन चाहिए. बहुत बढ़िया. तो ये सवाल था अमित सिंह जी का कि क्राइटेरिया क्या है. तो आई होप आप समझ गए होंगे. मैं सबको बताना चाहता हूँ कि जो है, अगर कुछ करने का मन वास्तव में है, सीखने का मन है, और उन लोगों के साथ में काम करने का मन है जो हमें सीखने में मदद करे, भले हम सहमत ना हो. अपनी इको चैम्बर से बाहर, कितनी अच्छी बात कही है बीरे ने. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज टू हैव द विलिंगनेस टू लर्न and kind of push ourselves against our ideologies. Maybe कोई नई बात हो जो हम जान जाएं. अपनी बात को मान के बैठ जाने से तो दुनिया कितनी कम हो जाएगी हमारी. और ये समझना, ये एम्पैथी रखना कि जो दूसरा आदमी बोल रहा है उसके भी अपने रीजन है बोलने के, उसकी अपनी परवरिश है, समाज है, उसकी अपने अनुभव रहे हैं जिंदगी के, तो क्यों ना उसको सुन लिया जाए. और फिर भी न सहमत हो तो आप प्यार से मना कर दीजिए, और उसके पास वो शक्ति, वो जो समझ हो कि वो उसको प्यार से मान ले आपके मना करने को. और आई थिंक अगर इन बातों पर फोकस हो ऐसे कोर्स में तो मतलब भारत बदल सकता है, इसका मतलब है. तो मैं बहुत खुश हूं कि ये सब कुछ हो पा रहा है हम लोग की आंखों के सामने. एंड I mean, honestly speaking, it's such a magical time to be born on the planet. Such a kind of things happening,
So happy Biren, guys are putting so much effort in bringing out such things. सबको बताना चाहता हूं मैं कि इस कार्यक्रम में अगर आप कम से कम 21 साल के हैं, आपकी पढ़ाई कितनी भी है, ऐसा कुछ भी रोकथाम नहीं है। ये अपने आप में पहला इस तरह का कार्यक्रम है जहां पे कुछ वास्तविक सीखने की का बात होगा, कुछ पूरे पूरे देश के जो है कुछ जाने माने जो जिन्होंने अपनी कुछ अनुभव से सीखा है जिंदगी में, आपको आपकी जिंदगी और आपके समाज के लिए तैयार करने के लिए वहां पे आपके साथ काम करेंगे। ये 12 महीने का कार्यक्रम होगा, उसमें आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, नो मैटर आपका एनुअल इनकम 10 लाख है या फिर 10 करोड़ या फिर 10 रुपये है, आपको कुछ पैसे नहीं खर्च करने हैं। और जिनको जरूरत है, जिनको, तो बीरेन का मानना मेरे हिसाब से ये है, जो हम लोग समझते हैं कि ऐसा ना हो कि आपके पैसे का ना होना आपके इस कार्यक्रम में आने का कारण बन जाए। इसलिए बीरेन ने बोला कि जिनके पास ऐसी जरूरत है उनको हम पैसा तो नहीं लेंगे किसी से भी, लेकिन साथ में स्टाइपेंड देंगे, पैसा देंगे हर महीने अगर आपको जरूरत है तो मैं तो कहूंगा कि आप अभी इस समय सोचिए कि ऐसे कौन से लोगों को आप जानते हैं, सब लोग जो देख रहे हैं मुझे, जो इस तरह के कार्यक्रम को करने में रुचि रखेंगे, उनको आज ही फोन उठाइए और उनको बोलिए कि वो अप्लाई करें। 31 अक्टूबर तक लास्ट डेट है और मुझे बहुत खुशी होगी, इनफैक्ट मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं देखने के लिए कि वो 30 लोग कौन से होंगे और वो क्या कारनामा करेंगे 12 महीने और उसके बाद। तो आई एम सो हैप्पी एंड बिकॉज माई पर्सनल कमिटमेंट, माई पर्पस लाइज अराउंड रिफॉर्मिंग द वर्ल्ड आई एम इन। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा उपकार हो रहा है इस कार्यक्रम के द्वारा, ऐसे लोग मिलेंगे, हमारी शक्ति बढ़ेगी। So I'm so happy that we are doing this and we are in conversation on that matter. We'll take another question that comes from Kausal Sharma ji. What is the preparation if somebody want to hinder this program? So उनका कहने का मतलब है कई बारी लोग लगाते हैं जो है बीच में बैरियर, अगर उनका काम खराब हो रहा है। तो जब हम लोगों ने मेरे गांव में हमारे जिला में बात किया था कि शराब के ठेके कम करने चाहिए क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया है, तो फिर उनका तो पूरा बड़ा लॉबी है, पैसे वाले लोग हैं, वो बोले ऐसे कैसे कर दोगे। तो जो अच्छा काम करेगा तो किसी को नुकसान तो पहुंचेगा। जो गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अगर कोई अच्छी पॉलिटिक्स करेगा तो उनका तो रोटी नहीं पकेगा, उनको तो नुकसान होगा। तो कौशल जी कहना चाह रहे हैं कि हमने क्या तैयारी कर रखी है कि हम उन लोगों को कैसे प्रिवेंट करेंगे, उनसे कैसे करेंगे। कोई तैयारी नहीं की, कैसे तैयारी कर सकते हैं? कोई तैयारी करने की जरूरत भी नहीं। मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि and I think I responded already that nature nourishes all that is appropriate. जो भी कुछ अनुचित होता है प्रकृति में, वो ज्यादा देर तक रह ही नहीं सकता, और जो कुछ उचित होता है वो चाहे जितनी भी बाधाएं आए, that plant will somehow survive because it is meant to. I will not be worried. I will not be worried at all. मुझे इसी बात पर एक आपके यूपी के कुमार बाराबंकी, एक बहुत ही क्लासिकल पोएट फ्रॉम यूपी, कुमार बाराबंकी, उनका आई होप आई गेट इट राइट, उन्होंने कहा, एंड इसी बात को लेकर, न हारा है इश्क और न दुनिया थकी है। वाह वाह। न हारा है इश्क और न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है, हवा चल रही है। वाह। तो हवा चलेगी, हाँ। लेकिन अगर वो दिया उसको जलना है तो जलेगा, उस हवा के चलने के बावजूद भी वो दिया जल के रहेगा। तो the world will keep on putting obstacles, but love will always win. So I will not be worried about it. Why should I lose my sleep over it now? No, I don't want to lose my sleep over it. Wow. No, I think the cadre of people who would come together to do it will take care of it. I'm sure. Yes. तो बीरेन, ये लोग जो लोग जाएंगे पढ़ने के लिए, कौन लोग हैं जो उनको बनाने वाले हैं कल के लिए लीडर? तो I think in this process, जो distinction between the teacher and the taught, वो lines get very blurred. ऐसा नहीं कि हम 8 लोग जो अभी आइडिएट कर रहे हैं और जो ये स्पेस होल्ड करने वाले, हम उनको पढ़ाने वाले। नो, we will hold this space. We will be the सूत्रधार्स of this program.
Yeah. Just imagine if you were a candidate in this program, Anu, you come with your own, so much of your own life experience, so much of your wisdom. Yeah. You were born in a small district, Bahrech, in very difficult situations. You have seen a lot of personal struggle in life. और वहाँ से दिल्ली जाना, and you studied there. You did the Young India Fellowship at Ashoka. You are in JNV, and now you are having this alumni network of JNV. Amazing story. Yeah, and then you are an Acumen Fellow, and you might be having many more feathers in your caps. Absolutely. So, if you are a candidate in this program, you are coming with so much. Why should I discount all that? I have to begin by first acknowledging that. Yeah? So there will be a lot of peer-to-peer learning, which is so precious because you have so much to offer. Maybe you don't know, but you have. And then, of course, we'll get people from the Initiatives of Change fraternity who have all experimented in their lives from around the world. They've done amazing work. You know, France or Germany का reconciliation जो सुलह की प्रक्रिया हुई post World War II was initiated by this group of people, Bookman and team from Initiatives of Change. Yeah. AA, which is Alcoholics Anonymous, which is there in the US, which is a group which does de-addiction by healing circles, again was born out of Initiatives of Change. Was an offshoot of Initiatives of Change. तो ऐसे लोग हैं दुनिया भर में. तो उन्होंने ऐसा नहीं कि वो कोई पल्पिट से आकर कोई प्रवचन देने वाले हैं, कुछ लेक्चर देने वाले हैं. These are people who have chosen vulnerability, who have chosen brokenness as a way of life. Yeah, who have done this प्रयोग on themselves, अपने खुद पे प्रयोग किए हैं और वो अपने प्रयोग शेयर करेंगे. तो that's a huge resource base that we're going to draw from. And then there are people who have done solid work on the ground at the grassroots, people at the intellectual academic level, people at the grassroots level. All of these will be coming in as faculty. I will not even call them faculty, I'll call them gurus. Yeah, एक गुरु की तरह आएंगे और एक गुरु जो हमारे देश में होता है वो in the true sense of the term, वो आपको सब कुछ ज्ञान नहीं देता है, आपको वो रास्ता दिखाता है कि कहाँ से आपको वो ज्ञान प्राप्त हो सकता है. वो सारा कुछ doesn't tell you everything, but he tells you the way to find it. So that's the large team that's going to be there. We don't consider ourselves as people who will teach. I don't think there will be a teacher and a student. There will be co-learners and there will be co-travelers on this journey. बहुत बढ़िया थॉट्स हैं. आई जस्ट लव इट. आई एम श्योर यू गोना गेट इतना ज़्यादा एप्लीकेशन इतना गिन भी नहीं पाएंगे. नहीं, already we in 15 days we have 200 wow people who have already applied. So I'm actually worried if there are too many, it will be a challenge for us to actually do justice to those applications. This is so nice. People are there who are looking out to just get wings to fly for social change. This is so nice to know. So वीरेन, जो 12 महीने की प्रक्रिया होगी उनकी सीखने की, अगर थोड़ा सा आप मुझे बता पाएं कि what you gonna do with them throughout the 12-year period, what gonna happen to them, how is that how those months are based put together, and क्या प्रक्रिया होगी और 12 महीने के बाद का कैसे आप देख रहे हैं. थोड़ा सा सवाल में बड़ा होगा, मगर अगर ये जान पाएंगे लोग तो शायद वो अप्लाई करने का डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे. How does the whole look like in a structured way? So the 12-month program, जैसे मैंने पहले कहा, will have 3 broad components. A large part of the program will be working on within, a lot of inner process work, and for which we will be on campus at Panchgani for the first few months, because also keeping in mind the COVID, the way the COVID thing is panning out. तो हम लोग जनवरी 26 से शुरू करने जा रहे हैं, तो अप्रैल एंड तक हम लोग by and large will be under quarantine ourselves to do this inner process work. After which, along with it, and after which we will have a lot of this conceptual work also around, as I mentioned, around a few modules, largely bucketed under these broad categories of
constitution, of diversity, of ecology, of sustainability, of political ideologies, systems and processes, of the world of finance. तो ये सब at a broad level होगा, and using arts as a very again, like as I mentioned earlier, एक आदिवासियत एक layer होगा, तो arts का और एक layer होगा, because हम समझते हैं हमारे team में 2 theater professionals है, and one of my colleagues, she's trained in theater of the oppressed under Boal. So we will use some of these methodologies as well. How can we use arts as a tool of pedagogy to internalize a lot of change? Yeah, that is so important, because any art form, while it can be entertaining and it can also titillate audiences, but if it is done in the right way, it can also elevate people. It can be spiritually elevating. Yeah? So art is something that we are going to also use in a very big way. So that is the second component, conceptual. And the third component, and all of this will not be sequential. They will run like एक ताना बाना की तरह, एक करघे पे, एक लूम पे जब हम कुछ बुनते हैं, तो it is the warp and the weft that comes together. तो इसी तरह ये सारा चीज interwoven होगा. So a lot of it will also be experiential, immersive learning. और जापान की इंडस्ट्री, and I worked with Tata Steel, and we would be very inspired by the Japanese quality models. The Japanese have some of the best quality systems in the world. Yeah, Deming, for example. And in Japanese industry, they have a concept called Gemba. Okay. Gemba means, a very simple concept. Gemba means go to the shop floor. The problems of the shop floor cannot be solved sitting in a manager's cabin. कदई नहीं हो सकता है. आपको तो शॉप फ्लोर पे उतरना होगा और आपके हाथ मैले करने पड़ेंगे ऑयल और ग्रीस से. तो हमारे देश की जितनी भी जटिल समस्याएं हैं या मुद्दे हैं या हिस्टोरिक जो फॉल्ट लाइंस हैं हमारे देश में, उसको आप थियोराइज तो कर ही सकते हो, और थियोरी हम लोग बहुत लोग बोल देते हैं. अभी बैठे बैठे हम लोग महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है उसके बारे में आप और मैं दोनों बहुत बढ़िया बात कर लेंगे, क्योंकि हम we will approach it intellectually and we will know the right answers, right? But can we ever feel the pain of that family in which someone has committed suicide, a farmer has committed suicide? We will never understand the pain of that family until we go down there. You know, we in IFC we have a song which we sing many times. The song is "Walk a mile in another man's moccasins." किसी और के जूतों में अपने पैर रख के एक माइल आप चलिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या महसूस होता है. Yeah? So that is the principle that we are going to follow. So these are the 3 broad components in the 12-month period. We have purposely not made it into a rigid timetable, because everything about us, as from the conversation, nothing that I'm saying has a tone of rigidity to it. Right from the selection criteria to the design of the program to the candidates to the faculty, nothing is rigid. So we are keeping many things flexible and agile so that we are open and alive to any possibilities that emerge. Yeah, and Anup Maurya may come and tell us that, "Arey, aap log, why don't you come to Baharech? Baharech mein I can share with you what caste struggles really mean." Yeah, and we will be happy to go to Baharech. So we are keeping ourselves open to whatever possibilities emerge. So you will also notice that the content of year 1 will not, and year 2 will never be the same. It will not be the same. It will be designed based on the candidates who come. Yeah, at what stage in their life's trajectory they are, what are their interest areas, and what are their learning needs. उस पे पूरा डिजाइन होगा. हमको broad सब कुछ पता है, लेकिन the nitty-gritties will evolve. So I hope that responds to that part of the question. You also asked another question कि 12 महीने के बाद
how do we visualize this? मतलब what are we expecting from, from these young people, from these bright people after we finish them the 12-month period with them? Yeah, and young is right, because somebody at 45 will also be young. Absolutely. You said that. In fact, Gandhi ji, when he returned to India, he was already past 40. So it's never too late. Yeah. One of the criteria, you earlier asked about criteria. One of the criteria that we are going to check at the stage of selection is, do you have a dream? Like Martin Luther King said, I have a dream. अगर सपना ना हो तो फिर तो वो लीडरशिप तो नहीं है यार. कुछ तो सपना, कुछ तो विजन होना बहुत जरूरी है. फॉर योर समुदाय, फॉर योर एरिया, फॉर योर मुद्दा, फॉर एवर whichever cause that you are passionate about, you must have a dream or a vision. And I fully appreciate that dreams may change over a period of time. मेरे जो सपने थे 2 साल पहले, आज वो अलग हो सकते हैं, भिन्न हो सकते हैं. लेकिन 2 साल पहले भी मेरे कुछ सपने थे और आज भी मेरे कुछ सपने हैं. सपना होना जरूरी है. मैं उस शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं, मैं उस शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं जो सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं. वाह वाह. ये कराची के पीरजादा कासिम बहुत स्कॉलर है, तो उन्होंने ये 2 मिसरे उनके हैं. तो ड्रीम इज सो इम्पॉर्टेंट. या एंड इट कुड बी एनीथिंग, एंड दैट इज योर ड्रीम. योर ड्रीम इज टू do something in Bahrain, start a academy for law, creating lawyers for the future, right? Or training activists for the future. It could be anything. If I come from Maharashtra and my dream could be that Melghat में या नंदुरबार में मुझे कुपोषण को कम करना है. And I have a friend in Manipur whose dream is to bring about peace and understanding between the Kuki and the Naga communities. It could be anything. Yeah. So in the 12 months that they are with us, we are going to be together. We will collectively refine this dream and vision, put it on paper. How do we actualize this dream? Yeah? And after 12 months, the candidates, the fellows go back to their respective areas. And with all these inputs, all these internalizations, all this conceptual clarity, all this experiential learning, they go back and with their own hands, they bring these dreams to reality. Now, वो कितने successful होते या नहीं होते वो मायने नहीं रखता है. But the very act of doing this through a process of seva, niswardh bhav, without agendas, but trying to solve a social problem, a political problem, an economic problem, a societal problem, basically, is really building your capital. Yeah, you are just building your social and political capital in the process. So we expect our fellows to do that. We expect our fellows to be political in nature. They may or may not enter active politics as we know it, but they have to be political. They have to be able to speak truth to power. They have to stand up against injustice. And I'm making that nuanced distinction between being political and being in active politics. And as I said earlier, hand on heart, वो कहाँ जाएंगे बाद में? I don't know. It's a leap of faith. I know that if the selection is right, if the right material comes, if our process is right, हमारा भट्टी सही चल रही है, तो फिर ये लोग जहाँ पे भी जाएंगे, they will be like fireflies. ना? Fireflies, जुगनू, जो जुगनूज होते हैं, तो जहाँ पे भी जाएंगे वो जुगनू की तरह. जुगनू की एक विशेषता होती है, अंधेरे में खुद जलते हैं और खुद जलने से प्रकाश देते हैं ना. So they will burn and they will give light. So wherever they are, they will shine. वाह वाह, क्या बात है. मैं सबको बताना चाहता हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि ये जो आयोजन है, कार्यक्रम है, इनिशिएटिव है,
सही लोगों तक पहुंचे, तो फिर आप इसको अभी अपने अपने स्क्रीन पे शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के साथ में। क्या पता किसके वजह से, किसके माध्यम से, सही बात। किसके एक्ट ऑफ शेयरिंग, टॉकिंग, आई वुड encourage everybody to tell this to your people, your networks, right? WhatsApp groups कि ऐसा कुछ हम लोग कर रहे हैं। And we'd be happy to take your questions, कमेंट में बाद में you can write to us, I'll send you emails बाद में, नंबर बिरिन का आपको मिल जाएगा जो भी चाहते हैं। तो what I'm saying is that इस इनिशिएटिव को मैक्सिमम लोगों तक हम सबको पहुंचाना है, हमारा ये काम है, जिससे कि हमें सबसे बेहतरीन 30 लोग हों जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और हमारे शेयर्ड सपने को पूरा करें। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अभी सोच रहा था बीरेन कि हम जब पैदा होते हैं तो 5 मिनट के अंदर ही डिसाइड कर लेते हैं हमारे हमारे माँ बाप की हमारा नाम क्या होगी, हमारा धर्म क्या है, लोग बता देते हैं हमको हमारे बिना पूछे। हमारा राष्ट्रीयता क्या है, किस किस देश के वासी हैं हम लोग, धर्म क्या है, और किस सेक्ट के हैं, किस कास्ट के हैं, सब कुछ मेरे हमसे बिना पूछे डिसाइड होता है। और फिर जिंदगी भर हम पागल कुत्ते की तरह वो डिफेंड करने में लगे रहते हैं जो हमारा है ही नहीं। बाद में बाई चॉइस वी कैन टेक इट कि हाँ हम सच में इंडियन हैं, मैं सच में जो हिंदू हूं, वट एवर दैट कैन बी, जो हमारा अपना चयन होगा वो ठीक है। लेकिन अगर हमने आकलन नहीं किया कि हम जो हमें बताया गया वो हम है कि नहीं है, और हम उसकी लड़ाई करते रहे, और ये इस देश में अभी हो रहा है मेरे, आई ट्रेवल टू डिफरेंट प्लेसेस लाइक यू एंड आई सी कि क्या होता है, अच्छे कामों को कितनी कितनी बैरियर्स मिलते हैं, जो अभी कौशल सर ने पूछा था। तो मैं कहना ये इसलिए कह रहा हूं कि इस पगलाए समय में, इस खराब समय में, खराब दौर में, अगर कोई ऐसी चीज कर रहा है जो एप्सी का जो सेंटर फोकस है लर्निंग का, कि आप अंदर जाकर के अपना इनर लर्निंग करिए, जो आपने अभी 2-3 तरीके से कही है, तो ऐसे कार्यक्रम में जाना ही चाहिए। और ये वास्तविक लर्निंग है, डिग्री से बहुत ऊपर अलग, जिस कार्यक्रम में आपको कोई क्राइटेरिया नहीं है, वास्तविक लर्निंग, अगर आपका मन है समझ बढ़ाना है और कुछ लायक बनना है, तो फिर वो प्रोग्राम आपके लिए है। और उस कार्यक्रम में क्या होगा उसको भी डिसाइड करने का मौका आपको मिलेगा। और जो मेरा अनुभव रहा है, मैं बहुत सारे अलग अलग फेलोशिप का हिस्सा रहा हूँ, जो पहला बैच होता है वो तो अपने आप में मतलब ही दे हैव सो मच स्टेक टू बिल्ड दैट प्रोग्राम टुगेदर, टू गिव इट अ शेप दैट दे वांट टू। तो ये बहुत अच्छा समय है, एंड आई एम ग्लैड कि मेरा ये मतलब समय है कि मैं इस समय जिंदा हूँ और इस कार्यक्रम का हिस्सा हूँ इन सम वे, तो आप लोग अप्लाई करिए, बहुत अच्छा समय है अप्लाई करने का। एंड बीरेन, यू डिडंट टेल अस कि कौन से लोग हैं असल में who are behind the initiative, who are guiding, advising, supporting, gonna teach, have committed to come and hold workshops. You're gonna invite them to do that. Faculty, you can call them, gurus, you can call them. Who are the people whom these people gonna interact with, gonna benefit from? Yeah, I can share lots and lots of names, but okay, since you insist, I will share a few names just so that people get a flavor of Yes, yes. who is going to be there. For example, we will get a very dear friend of ours who I'll start with global. So Eric Martin, he's a coach on adaptive leadership. He's worked with people like Ron Heifetz. Eric is very much part of this program. अगर उसका बस चले तो वो अपनी बीवी और 3 बच्चों को लेकर परमानेंटली शिफ्ट हो जाए पंचगनी में, तो that may be difficult, but he is going to be one of the faculties on adaptive leadership. In our advisory council, we have Dr. Mashelkar. Dr. Mashelkar, as all of you know, is one of India's leading scientists, and he has very kindly offered to come and talk about the yin and yang of technology, the ethics of technology. Yeah. Then Saida Hamid ma'am is also associated with us, and she has also offered to come and talk about Islam, for example, understanding Islam. Kamla Bhasin ji, बहुत लोग जानते हैं, she's taken up causes of women for so many years. She was with the Food and Agriculture Organization, and she runs this initiative called Jagori. So Kamla ji is also on our board of advisors.
and she will also come and do a lot of stuff around जेंडर पे हम लोग तो बहुत देश भर से बहुत ज़्यादा लोगों को हम लोग क्यूरेट करने वाले. सो हर एक मॉड्यूल में it's not going to be one perspective, it's going to be multiple perspectives coming from different and it could be all at variance. Perspectives could be at variance, right? So for example, gender may we will get people from Bangalore, from an organization called Visthar. Srilata Batliwala ji from Bangalore, she's worked so much on gender. तो ऐसे कई लोग हैं. कॉन्स्टिट्यूशन पे कई लोग हैं. सुभाष वारे जी फ्रॉम द SM Joshi Foundation in Pune. Dr. Hemant Shah, who is a professor in IIM Ahmedabad, he's offered to come and talk about एक शब्द हमारे संविधान में और हमारे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो एक शब्द का क्या मायने है. What do we mean when we say sovereign or secular or democratic or republic or fraternity or any of these words? What do you really mean by them? We the people of India, what do you mean by we the people of India? Today, we the people of India probably don't even exist. So ecology pe. So again, Himanshu Kulkarni, again, he runs an organization called Aquadam. And these are all people, very simple, unassuming. So not everyone may be a celebrity person, right? That everyone knows about that person. But these are people who actually walk the talk, who live these values, and who have done solid work on the ground. And as I said, we use arts as a very solid thing. So a very dear friend, Vedant, and I'm using some of these names without even checking with them, but I know that they're all part of this. So Vedant, he's a singer. He sings Sufi, from Khusro to Kabir and everything in between. And so we are going to use Vedant, and through Vedant, the entire community of Sufi musicians and artists across India. So yes, a lot of this is gonna happen. Wow. जो आपने 2 साल तक यात्रा करके लोगों से मुलाकात की है इस कार्यक्रम के लिए, वो सब का फल इन 30 लोगों को मिलने वाला है. मतलब मीडिया के लोग, शिलोंग टाइम्स की जो एडिटर है पेट्रिशिया मुखिम, वेरी वन ऑफ द मोस्ट feisty and someone who never is unafraid to speak the truth. मतलब उसके घर में पेट्रोल बॉम्ब फेंके जाते हैं, लेकिन वो ऐसी पत्रकार है और ऐसी संपादक है. तो पेट्रिशिया will come and talk about the media. नीरजा आंटी, नीरजा चौधरी, जो आप सब लोग जानते हो, तो आप नीरजा जी को टेलीविजन पे देखते होंगे. तो नीरजा जी, we are going to get her to talk about communication and media. Yes, a lot of people. I can go on. जैसे जैसे याद आते रहेंगे, I can go on telling. समझ गए. कितना अच्छा मौका है. मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ, मैं समय निकाल के आऊँ क्या वीरेन, पढ़ने के लिए यहाँ पे? So that's I was going to tell you this. अनूप, बहुत लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे कि हम तो ऑलरेडी सक्रिय है धरातल पे, हमारा एक फील्ड बना है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के काडर है, ग्रास रूट वर्कर है, हम एक साल कैसे छोड़कर आए? क्योंकि हम we cannot leave our field and come, we will be invisible. तो मेरा उन सबसे और आपसे भी 2 चीज कहना है, 2 पॉइंट. फर्स्ट, if any one of us thinks that we are going to be in public life for the next 30-40 years, or for the foreseeable future, then what is 1 year? 1 year is an investment in yourself, and not from a space of swarth. You are investing this in yourself, because then you will be a huge force multiplier. You will go out and do some magic out there. कुछ जादू काम करोगे, when you go out. So consider this as an investment in yourself, not for yourself, but for the higher order purpose. That is one point. And second, to all those people who feel that we can't go away from our field, things will collapse, we have to be seen to matter, to be relevant. My simple thing is that leadership वो होती है जो आपके absence में भी आपका presence feel करवाए लोगों को. That is true leadership.
आपकी गैर हाजिरी में भी आपकी प्रेजेंस फील हो, वो लीडरशिप है। आप हर वक्त वहां पर हो तो वो क्या लीडरशिप है? आप चले जाओ और फिर देखो, if you really are a leader, then that is true leadership. Yeah. So this is a challenge to you and to everyone else. Got it, got it. साथियों, बीरेन ये कह रहे हैं कि जो है अगर हम अपना ख्याल रखेंगे तो फिर जो हमारे लोग हैं जिनके लिए हम काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं उनका और बेहतर ख्याल रख पाएंगे। तो ये कोई लालच स्वार्थ नहीं है, जरूरी है कि हम लोग कैसे भी करके समय निकाल के सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें अपने आप को और अपने आप पे काम करते रहें, सो दैट हूएवर वी मीट इन आवर लाइफ हम लोग उनको बेहतर दे पाएं, उनके लिए बेहतर कर पाएं। तो मेरे दिमाग में एक और सवाल था आपके लिए वीरेन जी, कि जो डिसोम के एंगेजमेंट्स रहेंगे साथियों के साथ में वहां से ग्रेजुएशन होने के बाद में वो कैसे रहने वाले हैं? कुछ सोचा आपने उनके बारे में क्या? बेशक। Thank you. This is an important Yeah. important question because many people would want to know this. Yeah. बेशक हमारी जो अवधि है इस प्रोग्राम की ड्यूरेशन 1 साल की है, लेकिन हमारा जो रिश्ता होगा हमारे फेलोज के साथ वो एक लंबे अरसे तक, मैं यूं कहूँ तो ताउम्र होना चाहिए। It cannot be a one-year relationship. Yeah. Because then we will lose them. Then it is just, we are just doing this to satisfy our ego, because we will lose what we are nurturing. Yeah? We will have to be co-travelers on that path. तो हमने 4 तरीके के एंगेजमेंट सोच के रखे हैं। One, to create this fellowship, which is the low-hanging fruit, जो ऐसे ही हो जाएगा, but we will also have to ensure that it happens, to create this fellowship of people, the 30 in one batch, 30 across batches, so that across cohorts, and then with the core team, with the IOFC fraternity, with our partners and gurus and all the people who have been supporting this idea over a period of time. So that becomes a biradari, that becomes a community of people. Right? In Tamil Nadu, they call it a kudam. Yeah, it becomes a large kudam. So that is very, very important, because that gives you the अकेले आप कभी-कभी लगता है यार, why am I the only one taking up cudgels? Why am I the only one doing this? That in public life, that being alone is a very, very dangerous thing. You need that fellowship of people. So that is one. Second, we have decided that for each of our fellows, we will assign one life coach, one mentor. Someone who this fellow can just anytime just pick up the phone and talk. We'll need that listening post. We'll need someone to just listen to. Sometimes just मुझे बोलना है और कोई सुनने वाला नहीं है, और दुनिया में सुनने वाले नहीं मिलते हैं। तो ये कोई सुनने वाला या वाली हो जिसको मैं फोन करके मैं अपनी बात कह सकूं, और वो मुझे कुछ ना कहे, वो सिर्फ सुने, और sometimes that itself is enough. मेरे बदन में 5 किलो खून बढ़ जाता है, just by listening. And this is last night's experience. There was someone whom I barely know, and this person calls me and talks with me for 1.5 hours, and he just wanted to share his problems that he's going through right now. And I just had to listen to him, and at the end of it, he said, "Thank you for listening." I can't even offer him advice, because that's not my case to offer him an advice. And मैं क्या advice दूँ, उसका घरेलू मामला है. Just that the feeling that I have been listened to is so important. And then these mentors can sometimes challenge, sometimes provoke, sometimes nudge you. आप कभी ढीले पड़ जाओगे तो थोड़ा चाबी मारेंगे आपको. Sometimes inspire, sometimes do connections for you. You need some resources, you need some connection, you need some introductions, you need some doors to be opened. Those mentors do that for you. So that's the second engagement. The third engagement is once a year, for a short 1 week, 5 day, 7 day program. We will call all our fellows back.
every year for a 5 to 7 day sort of a refresher. Now, this could be a specific skill-based or a specific technical-based program, for example, on blockchain or on climate crisis or on refugee issues or on malnutrition or mental health or on having difficult conversations or on just the art of listening. It could be on any skill or technical based stuff, but it could also be just a retreat, just to come and detox. Because काम करते करते हम अनायास बहुत सारा कचरा इकट्ठा कर लेते हैं, या बहुत सारे पूर्वाग्रह, बहुत सारे assumptions, बहुत सारे bitterness, all those things, negative emotions we start collecting, and just a space to just take a pause, take an alpa viram, and come and clean it up, and go back with the batteries recharged. That's the third offering that we have thought. And the final thing that we are mindful of, we have not started working on that, but we are mindful that there could be one or two or few people in every cohort who may be coming from really distressed backgrounds, and they may need some sort of financial handholding as well beyond the 1 year also. And I don't know how this is going to pan out, but if the economy improves and if the situation improves, we would like to create a separate fund that could support some of our fellows for a defined limited period of time, कुछ 1 साल या 2 साल के लिए, जिसके दरमियान वो they find ways to sustain themselves. Because again, one of the traits of leadership is that if your dream is solid, if your plan of implementing that dream is solid, you will also know how to find the resources. If you are always dependent on someone, then you are no leader. The leadership, that X factor is, you will know how to find the resources, and not through unfair means, not through brashtachar, not through giving jhoothe vaade and jhoothe promises, but by absolutely over the board, just on the merit of the idea. संसाधन आएंगे. I said, now where God guides, God provides. वो अपने आप आते हैं. Resources will chase ideas. They always do, man. Yeah. So then if that person is unable to do, then it will be a learning for us that something we did not do right. Maybe our selection was not right. Maybe our process was not right. It will be a feedback for us to improve. Yeah. So these are the four engagement models that we have thought of post the 1 year as well. Yeah. जो आपने कहा बीरेन की कोशिश है कि ताउम्र संबंध रहें, मुझे लगता है कि वो तो होना ही है, क्योंकि अगर कोई भी देखे, जैसे मैं तो इसका हिस्सा हूँ एक तरह से, तो मुझे पता है कि क्या अंडरलाइंग थॉट्स हैं, पर कोई भी एक आदमी देखे बाहर का और वो समझे कि क्या आप प्लान कर रहे हैं. मतलब इट्स नॉट सम कमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट, राइट, दैट टेक्स मनी, गेट्स यू एंड फिल्स अप दो नंबर ऑफ क्लासेस और आवर्स एंड सेज के अब जाओ जो करना है करो. इट्स लाइक you are taking care of them so much that you are also thinking कि बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको कार्यक्रम खत्म होने के बाद में भी फाइनेंशियल जरूरत पड़ सकती है, और यू डोंट नो कि कैसे होगा, बट यू हैव दैट वो अवेकनिंग कि भाई ये भी जरूरत पड़ सकती है. एंड यू नॉट चार्जिंग पीपल, वी आर सेइंग कि भाई जरूरत है तो आपको प्रोग्राम के ड्यूरेशन में भी विल सपोर्ट यू. तो the purpose is very clear for me that trying to enable everybody who may be willing to stretch themselves and be part of this challenging but madfulness वाला जो पूरा एकदम मस्त वाला एक साल है जिंदगी का, तो to equip themselves with more and more in terms of them becoming multiplier, force of gold when they go out. And I also want to clarify that Brain have already said need not have to really do the active politics part, but we wanted to take charge of what happens to you and your people, just being responsible and committed and accountable to your people, your communities, and the causes that you care for. तो I think बहुत amazing सा है, and I really wish and I really want to do it that at least मेरे समुदाय के नवोदय फैमिली के कुछ लोग जा पाएं और इसका हिस्सा बन पाएं. और मेरा पूरा यही प्रयास रहेगा कि जो है because I have seen Biren, like it's very important for people from last miles, people from diverse backgrounds, people from economically weaker families, people from marginalized sections, people from those families जहाँ पे कभी कोई कुछ नहीं ऐसे आगे बढ़े हैं, वो लोग इस तरह के कार्यक्रमों का हिस्सा बने. बिल्कुल. इसीलिए यहाँ पे कुछ फीस नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कोई ऐसी बहुत कड़ी क्राइटेरिया नहीं कि आपको तो ग्रेजुएशन करेंगे तभी आप कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे कुछ वास्तविक लर्निंग की व्यवस्था की जा रही है.
अगर आपके अंदर भूख है, थ्रस्ट है, तो आप उसके लिए अप्लाई करिए, इसका हिस्सा बनिए और अपने लोगों को जरूर बताइए कि ऐसा कुछ हो रहा है देश में। और विदिन हम So सबके I will also add what you said. yes, We yes, actually are welcoming people of all genders, male, female, and people who don't identify with the binaries of male and female. So with the LGBTQIA communities as well, with persons with disabilities, uh, with the dominant caste, Beshak, dominant religion, Beshak, but the not so dominant castes and religions, Muslims, Christians, Dalits, Adivasis, people from nomadic and denotified tribes of India, चाय बगान के लोग, हाँ, तो हम चाहते हैं कि सभी तबके के, समाज के सब तबके के लोग यहाँ पर आए। एंड जस्ट विजुअलाइज दिस, ऐसे 30 लोग हाँ, हाँ, देश के अलग अलग कोने से और समाज के अलग अलग तबकों से एक साथ एक साल रह जाए, तो ये क्या टॉलरेंस और ये क्या, ये तो इट विल जस्ट देन this distinction between you and I will cease to exist. No? Then you are I and I am you, and this difference does not exist then. true, true. I agree. I'm gonna meet them as soon as they are on board यार। मेरे को इतने मजेदार लोग जो है कहाँ मिलेंगे एक साथ। तो I'm having a great time with you right now, and I want to tell everybody that the number of viewers doesn't matter, but still they have kept on going. Right now we are watched by 35 people. दोनों प्लेटफॉर्म पे हो रहा है ब्रॉडकास्ट मिला करके। So thank you everybody for being with us, and if we have not taken any questions, आप दोबारा पूछ लीजिए अगर गलती से छूट गया है तो। और कोई चीज जो आप जानना चाहते हैं इसके संबंधित जो आपने नहीं बताया है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीरेन, मैं इन मीन वाइल मैं आपको सच में बोलना चाहता हूँ कि बहुत बहुत थैंक यू इतना इफर्ट, इतना स्वेटिंग डालने के लिए टू कम अप विद दिस इज सच अ वंडरफुल इनिशिएटिव, and a lot of people from across India who are gonna put their time and commitment and effort to groom these 30 bright people for the need of nation. तो ये बहुत and so many people have been part of this journey, Anup, already. Yeah, and so many, not just our core team of 8 of us, but the entire initiatives of change fraternity in India and even from beyond India, and so many more friends and supporters, you included, and so many people from across India who have been part of the thinking, contributing to ideating. This आज अगर हम ये कर पा रहे तो it is because of those contributions. So I cannot thank them enough. So really, thank you for kind of adding to that. I think मुझे याद है बहुत बार मैंने पूछा है आपसे इस बीच में कि कब क्या हो रहा है, तो मैं बार बार वही सोच रहा हूँ कि सच अ नाइस टाइम that this is really gonna happen. कोविड की वजह से it could have been like हट था कि 2 साल बात कर लेंगे, but even during COVID you didn't kind of said कि नहीं करना है और बढ़ा देना है, and this is such a good time to also reflect upon कि कोविड की वजह से ना हर आदमी की लाइफ थोड़ी सी जो है हल्का सा करवट बदली है, for good or for bad there has been some change, and we all have gotten some time to ponder upon our lives कि यार ये जो हो रहा है इसमें क्या सही क्या गलत, क्या बदलाव की जरूरत है, and a lot of things like that. उस हिसाब से भी बहुत जरूरी समय है जब हम सीख पाए कि समझ पाए कि ये हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्या, whole lot of things. Brent, why don't you kind of tell us a little bit about the IOPC community, because this is where these people will be staying, will be supported by. People may not know the IOPC from my community who are interacting with you first time. But I just want to also add before you come in that मेरा बहुत दिन से मन भी है, बात भी हुई थी कि हमारे समुदाय नवोदय विद्यालय फैमिली के कुछ लोग आईओपसी पंचगनी की पहाड़ियों पे कैंपस में रहने जाएंगे और कुछ जो है बहुत ही मीनिंगफुल जो है एंगेजमेंट हम लोग डिजाइन करेंगे उनके लिए. तो होपफुली दैट विल हैपन सून व्हेन द कैंपस reopens and there is possibility. So why don't you tell us a little bit about because this is a global community, which also means that every program that you do
including Dishon, the leadership school, will get that global support, global outlook, people from across lengths and breadths of the world coming in to kind of output the generosity in, in learning and experiences. So why don't you tell us a little more about that? So the Initiatives of Change is actually a fellowship of people who have been inspired by this idea that अगर हमें कुछ भी बाहर बदलाव हम चाहते हैं तो हमें पहले खुद बदलना होगा, और वो बदलना एक बार नहीं होता है, वो रोज बदलना पड़ता है. It has to be a daily process. It can't be one fine morning I wake up and I say I will stop doing this. It doesn't work that way. It has to be a daily process. So for which there is a toolkit design. और उसमें 4 जो इनके जो संस्थापक थे फ्रैंक बुकमैन, तो उन्होंने 4 सिद्धांत बताए. वो उनके सिद्धांत थे, आपके अपने सिद्धांत हो सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. यू आइडेंटिफाई दोस 3 or 4 standards that you want to measure your life against and daily measure your life against. He said absolute purity, absolute honesty, absolute unselfishness, and absolute love. पवित्रता, ईमानदारी, निस्वार्थता और प्रेम. Purity, honesty, unselfishness and love, like PHUL, उसको एक्रोनिम बना दो तो फूल बन जाता है. तो एक फूल की तरह PHUL. तो रोज अगर हम आकलन करें अपने आप को अगेंस्ट ये 4 स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट, और अगर हम पाते हैं कि कहीं पर हम ठीक नहीं है, कहीं पर 19-20 हो रहा है, कहीं पर हम पटरी से उतर रहे हैं, just set it right and daily set things right. And if you can do that daily, then slowly you will start seeing this transformation happen from within. Yeah. And for that, you need to do one thing. You need to listen. And listening is something that no one has ever taught us. बचपन से आपने कहा ना कि 5 मिनट में हमारी आइडेंटिटी छाप हो जाती है, पर हमको कभी बचपन से आज तक औपचारिक तौर पर किसी ने हमको सुनना नहीं सिखाया. सिर्फ बोलने पे ही प्राथमिकता हुई है, ऑन स्पीच, ऑन ग्रामर, ऑन वोकैबुलरी, शब्दावली पे, लेकिन कभी सुनना नहीं सिखाया. और ये जो विचारधारा है, ये जो फलसफा है, वो ये कहता है कि आपको सुनना होगा, और ना सिर्फ कानों से सुनना होगा, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन कानों से जब हम सुनते हैं तो सिर्फ दुनिया का शोर सुनते हैं, द नॉइस आउटसाइड. But can we cultivate the practice of listening to that inner voice? So all the people who are associated with initiatives of change, whether it is Rajmohan Gandhi who started this in India, and then there are so many people, young, old, students, IAS officers, teachers, activists, NGO workers, corporates, trade unions, you mentioned, समाज के हर तबके के लोग, उन्होंने अपने अपने जिंदगी में इस विचार को प्रयोग करने का एक संकल्प लिया है. And not one off but regularly. So it can regularly, daily put the searchlight within. तो कई लोग हैं, मतलब ये IAS जो ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उसमें ये एम्पैनल्ड है. तो हर साल कुछ IAS ऑफिसर्स आते हैं उनकी मिड करियर training के लिए for ethics in public life. The army sends people here, the railway probationers come, the Lok Sabha secretariat comes here. बहुत सारे corporate अपने अपने top managers को यहाँ पर nominate करते हैं training के लिए. Yes. Trade union के लोग आते हैं, students, teachers, all types of people. And then there's this huge outreach that happens in India, in the northeast, in Nagaland, in Meghalaya, in Assam, in Jharkhand, in Madhya Pradesh, in Delhi, many parts of India. And then internationally, it is present in virtually every continent of the world. So in the US, in Europe, in many countries of Africa, in difficult countries जहाँ पर बहुत conflicts और बहुत violence है, whether it is in South Sudan, whether it is in Nigeria, ऐसे देशों में initiatives of change works on building peace, resolving conflicts, building bridges across divides, trying to build a more just and humane world. In Beirut and Lebanon, a lot of work happening. In Japan, in China, Taiwan के बीच में, China, Tibet के बीच में, in Asia itself, in India, Nepal, Sri Lanka,
many countries in Australia, New Zealand. I can go on and on. So there is a whole global community of initiatives of change, and I think that's a solid asset base that we can really leverage on for all our fellows. Yeah. क्या दरवाजे, क्या doors will open for them internationally is unimaginable. Yeah. And then also, like, what they will take on their own. Oh yeah, absolutely. करेंगे वो तो immense है, वो तो unlimited जो करना चाहेंगे. Absolutely. I also wanted to kind of tell people जो कोविड के टाइम में आप लोगों ने किया, the happiness volunteers, and we sent some people for one of your programs. Bhunesh was one of them. I know, and he's doing this happiness volunteering and amazing work. Good work. This is again, see, this is where inspiration comes from. When you listen to that inner voice. So Yeah. one of our friends who is now based in Bhopal, he's actually from your state, from UP, Yeah. Himanshu. तो हिमांशु को एक inspired moment में लगा कि a lot of relief is happening, but can we do something because he's engaged with the Department of Happiness in Madhya Pradesh. He said, can we start happiness volunteers? And then just a small idea, a germ of an idea, and then it just spread, and now there are happiness volunteers in so many states of India, and they're just listening to people, being a listening post, spreading smiles, spreading happiness, solving people's problems. And Bhuvnesh is doing an amazing work. So yes, this is where it comes from. Yeah. This is so nice. Viren, I have asked you what I had, and I'm sure many of us have the clarity of what effort have gone into making such a program, such a unique program and unique offering for and the time that we are in right now, in the context of societal and economic, political need that our nation have. इस कॉन्टेक्स्ट में तो ऐसा कुछ होना मतलब बहुत ही रिलेवेंट है, बहुत ही प्रासंगिक है. और जिस तरह के लोगों के अपने नाम गिनाए हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं, उनको समझ है कि कौन से मुद्दों की परख बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस होने वाला है. तो आई थिंक दिस इज गोना बी अ मैजिकल प्रोग्राम, चेंज प्रोग्राम, सेल्फ चेंज प्रोग्राम for selected people, and there is no reason why we should not all think about the people we may know in our lives, who we also could be those people, and we should encourage them to apply and be part of this. And I want to tell everybody listening to me that I'm happy that we did it today, and you guys were together with us for like 1.5 hours. Wherein I would invite you to give us concluding remarks from your side. Anything you want to share with JNV community, any addresses, any messages, and how you look at connect JNV and the program that you do, or anything like that. And then we'll kind of sum it up, because a lot of people are watching from the very beginning. It's been like more than 90 minutes, and I'm so happy that this happens this way. Thank you. I think I have enjoyed having this conversation with you, Anup, because you created this lovely space and brought out things from within. So thank you for that. I'm so happy I could do something like this. Thank you. I think JNVs are centers of excellence. हमारे देश के हर डिस्ट्रिक्ट में एक जवाहर नवोदय विद्यालय है, और it has this culture. I know so many people who have gone through JNVs and very good friends of mine, and oftentimes because of that stint in JNV, it has changed their life situation. Yeah, it has been for them completely like a gift from somewhere. Thus getting admitted to a JNV, and their life's trajectory has taken a different turn. तो मुझे लगता है जिन लोगों ने अपने एकदम स्ट्रगल को कन्फ्रंट किया है, मतलब खुद who have seen struggle in the eye, ऐसे लोग अगर दुनिया में, I'm sure they must be involved in various sectors across, and there's a huge community of JNVites, and they are all proud to be JNVites, and they have this. Yes. You guys have your own culture. So I think it is a partnership of minds that I'm looking for. I'm sure many people from the JNV community themselves may wish to apply,
we'll be very happy to have them, because they come with a certain basic a hygiene thing that they come with. Yeah, yeah, yeah. Certain amount of values that they come with. Yeah. In all your networks, you'll have so many people who you think may be the right patra, exu patra for a program like this. So would love to have such people. And on an ongoing basis, how can we tap into the JNV universe? How can JNV people benefit from some small short-term programs which are done at Initiatives of Change in Panchgani? As you mentioned, that can the JNV community also, for a few times in a year, come for a 3-day or a 5-day program at Panchgani? I think that will be a fantastic thing to do once. Yeah, absolutely. And in departing, as far as Disham is concerned, I would like to say that let's try, and we don't know how things pan out. We don't know when people ask me इसका impact क्या होगा, yeah? 5 साल में आप कितने पब्लिक जनप्रतिनिधि बनाओगे, तो मैं उनको बोलता हूँ, लुक, आई विल नॉट बुलशिट यू बाय सेइंग दैट इतने लोगों को हम चुन के आएंगे जिला परिषद में या पंचायत में या विधायक बन के या सांसद बन के, वो मुझे नहीं मालूम, बिकॉज इट इज इन द रेल्म ऑफ प्रोबेबिलिटी, इट इज नॉट अ डिटरमिनिस्टिक मॉडल. या all I can say is that we need to give this, when you don't know how to go from point A to point B, and you don't have the transportation, you know you have to go, but you don't have the means to go from point A to point B. Sometimes all you have is a leap of faith, and you have to jump, and you have to do that chalang, and this is that leap of faith. So this is trying to create a leadership of love, coming from that space of love. लड़ाना बांटना इन हुक्मरानों की सियासत है. लड़ाना बांटना इन हुक्मरानों की सियासत है. मोहब्बत का कभी फरमान ये जारी नहीं करते. वाह वाह. ये मंजर भोपाली का मुझे याद आ गया. तो ये कैन वी क्रिएट अ लीडरशिप ऑफ लव is what I would like to end with. Yeah. Thank you. Wow, this is such a nice ending. Yeah, I mean, encouraging and inspiring. You know, wow. This is so nice. You know, I'm having a good time with you and all of my people here. So अभी हम लोग खत्म करेंगे, और मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा संबंध बनता है उस बात का, इस जो हम कर रहे हैं उसको. साधारण तरीके से भी और खासकर अभी कोविड के दौरान बहुत लोगों से मिला हूं मैं, जिन्होंने बहुत कठिन समय का सामना किया है, और ऐसे लोगों से मिला हूं जो कि उन कठिन सामना करने वालों के साथ में खड़े रहे हैं, उनको कंट्रीब्यूट किया है हर तरीके से. और हम लोगों ने बीएनए में काफी रिलीफ वर्क किया है, लाइक जस्ट टू मेंशन दैट, यू नो. तो a lot of people are feeling discouraged also, because you know the kind of response sometimes they get, the need of acceptance and then not getting it. अच्छे काम करने की इच्छा होना, एक पवित्र भावना होना, the pure sense of spirit की मुझे कुछ अच्छा बेहतर बनाना है, अपने लोगों के लिए कुछ काम करना है, and you don't get you know like those that place, that platform, that podium, that acceptance की, ठीक है, मतलब काफी आता है बैरियर. And why I'm saying so much about this, because मैंने अभी किसी से बात किया था इसके पहले, जो कि बहुत निराश था कि मुझे काम करना है, मगर मुझे काम करना नहीं दे रहे हैं, मेरे पे इल्जाम लगते हैं कि मैं किसी का समर्थन कर रहा हूँ, किसी के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे कुछ अल्टरनेट मोटिव हैं, और मैं क्या करूँ. मेरा तो इरादा वही है कि मैं समाज को बदलूँ, अपने लोगों के लिए अपनी जिंदगी लगा दूँ, मगर नहीं हो पाता है. तो आई टू रीड आउट 5-6 लाइन्स एंड देन विल एंड बाय दैट. मैं अब बीरेन तक का तो कंपटीशन नहीं कर पाऊंगा. बीरेन है, आप कम अप विद सच साहित्यिक, यू नो, साइड ऑफ, प्लीज जस्ट फैन ऑफ यू. बट देन लेट मी जस्ट से इंग्लिश में 5-6 लाइनें हैं कि सामाजिक बदलाव में क्या होता है, यू नो. तो उन लोगों के लिए जो लोग हल्का सा फील कर रहे हैं कि मतलब दे आर नॉट श्योर अबाउट द रिस्पॉन्स दैट दे गेटिंग इन एंड दे शुड बी कंटिन्यूइंग इट और नॉट. तो जो लाइनें थी वो ये थी कि सोशल चेंज इनिशिएटिव्स मोस्ट लाइकली involve challenging existing belief systems and creating alternative narratives in the face of a dominant one. तो अगर आप स्टेटस को के खिलाफ काम करना चाहते हैं, एक नई धारा, एक नई दिशा डालना चाहते हैं समाज के लिए, लोगों के लिए, एक नई हवा शुरू करना चाहते हैं,
तो वो जो डोमिनेंट पहलू है पहले से, उसके खिलाफ आप काम कर रहे हैं, वो चैलेंजिंग होना ही होना है. इट इज मेंट टू बी दैट. उसके बाद में वेदर यू आर राइटिंग अ प्रेस स्टेटमेंट, डूइंग अ फेसबुक लाइव लाइक वी डिड, मेकिंग अ पोस्टर, publishing a pamphlet, presenting a slideshow, sharing a poetry, or singing a moment song. You are telling a story by story, bit by bit. Story by story and bit by bit, you are constantly working towards shifting the narrative. तो आज जो हम हर एक आदमी आके बोलता है कि यार हमको तो गरीबी हटाना है इसलिए हम काम कर रहे हैं, देन यूथ फील्स लाइक कि ये तो इतनी गंदी जगह है पॉलिटिक्स की, यहाँ पे आकर के तो हम फंस जाएंगे जिससे ना दलदल. तो वो जो हम देखते हैं अपने आसपास नेताओं का बर्ताव, वो किसी पार्टी का हो, तमाम लोगों को हम जानते हैं और देखते हैं और समझते हैं कि उनका काम हमारे लिए सही नहीं होता है. और उसके खिलाफ जो पॉलिटिकल जो पूरा जो है जो चेहरा है पॉलिटिकल उसका स्केप का, उसको लेके जो बर्ताव हमारे समाज का होता है बड़ा अच्छा नहीं होता, क्योंकि अच्छा वो समझते नहीं है, अच्छा काम करते नहीं है. फिर लगता है कि ये हमारे लिए है ही नहीं, ये हम करेंगे तो फंस जाएंगे, हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, हम अपना सामाजिक व्यक्तिगत जिंदगी खो देंगे, हम कैसे कर सकते हैं. तमाम सारे नैरेटिव हैं जो फैल रखे हैं कि अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, आपका पहचान नहीं है, आपके पापा जी नहीं थे विधायक, तो आप कैसे करेंगे. So I think this is the platform that Brain have created for all of us to take a leap of faith and like just jump over it and grab it and समर्पित कर देना है ऐसे कोई भी अगर आए मौका तो. बिना जैसा कि इतना सही कहा ब्रेन ने कि वो भगवान खुद ही वो चीजें ना तैयार कर देता है कि कौन सी लॉ जलनी चाहिए, कौन सी आंधी का काम उस लॉ पे असर ना हो, वो सब कुछ खुद ही क्रिएट होता है. यू कैन नेवर डिसाइड एंड यू शुड नेवर प्लान टू डिसाइड इट. You can do your bit and bit by bit things will change. So I don't know if this made sense, but thank you so much everybody, from Biren and from Anup Maurya. We were just signing off and I'll see you again with somebody else with some other message and some other inspiring idea, thought, a story. So thank you, Anup. Thank you for this opportunity. Thank you. It's so much you and all of us who were together for 1.5 hours, more than that actually. Yeah, a lot more time than that. So thank you. I'll just sum it up, signing off. Thank you, Viren. Bye, everybody.